भुवनेश्वर मुखिया जी को ये लोग हत्यारा कहते हैं। लालू यादव से बड़ा कोई हत्यारा इस धरती पे, इस बिहार की धरती पर पैदा हुआ है क्या? इतना झूठा और बेशरम लोग हैं कि मेरे मंच से बापू साहब अगर माफी मांगे, कहा कि A to Z की बात करते हैं, सबका सम्मान करेंगे, और 20 ही दिन बाद उसी मंच पर, शर्म नहीं आई इस व्यक्ति को, उसी मंच पर कि 20 दिन पहले हमने कहा A to Z, तो A to Z मतलब 100% समाज में होता है कि आधा होता है। और 20 दिन बाद आप अनिल मेहता के कार्यक्रम में कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो 10% वाला A to Z में नहीं आता है क्या? ये बेशरम लोग हैं, ये उसी राह पर चलेंगे। इनको पता है कि हमने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। 2 कौड़ी का जो शब्द तेजस्वी जी ने इस्तेमाल किया है, ये 2 कौड़ी की पहचान तेजस्वी जी हमने अपने बदौलत बनाई है। आपकी आज भी पहचान है लालू यादव के बेटे के रूप में, अपनी पहचान आज तक नहीं बना पाए आप। उनके पैरों पर रखकर अम्बेडकर साहब की तस्वीर खिंचवा रहे हैं, और वो आदमी बेशर्मों की तरह ऐसे काम करके बैठे हुए, और ये कहते हैं बाबा साहब के सम्मान करते हैं कि 100 दलितों पिछड़ों पर यदि अत्याचार हुआ है तो उसमें से 90 अत्याचार राजद के गुंडों ने किया है। पासवान समाज की महिलाएं रो रही हैं, कह रही है कि देखिए हमारे गांव में आके जबरन राजद के गुंडे कह रहे हैं, यादव समाज के, कि भाई मेरा वाला गाना बजाओ, राजद वाला यादव वाला गाना बजाओ, और उस पर तुम्हारी बहन बेटियां हमारे साथ नाचेंगी। बता रहे हैं हम अपने ऊपर टिप्पणी बर्दाश्त कर लेंगे, हम अपने ऊपर कोई भी अपमानजनक शब्द भी होगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम वैसे भगवान, वैसे महापुरुषों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। तेजस्वी यादव गला मिला रहे थे, अभी जो है कह रहे हैं कि भाजपाई है, संघी विचारधारा के हैं। उस समय नहीं पता था, उनके पास भगोरा है, वहाँ पर राजपूतों को कटवाए, 12 से नारी चौरम अहिरा में भूमिहारों को कटवाए, बाथे में दलितों को कटवाए। ये किनके शासनकाल में हुआ? हजारों लोगों का नरसंहार करवाने वाले लालू यादव के लिए लोग कहते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। बैनर लगा है कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। ये मुखिया जी उसमें कहाँ से आगे? भुवनेश्वर मुखिया कि कुछ लिख दी तो हमें लगा कि महिला के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, और हमने आपकी अनुपस्थिति में आपकी टीम ने, और हमने उसको डिलीट करके और बजाते तुरंत उसको हमने लिखा कि भाई ये एक मानवीय भूल के कारण हमारी टीम के लोगों से हुई है और ये गलती है। लेकिन उसके बाद जो इस महिला का जो तरीका था बोलने का, SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के बाद मेरी माँ के बारे में, समाज के बारे में, या जो भी, वो बिल्कुल अक्षम था, और उसके लिए कोई समझ। के मसीहा कहे जाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर जिस तरीके से सारिका पासवान का अमर्यादित और विवादित जो है टिप्पणी आता है, मुर्दाबाद सारिका पासवान कहती है, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो है बिहार में सियासी पारा जो है बढ़ने लगा है। आशुतोष कुमार के साथ भी अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां जो है लगातार चल रही है। आशुतोष कुमार का भी पोस्ट आया था। तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जो है कहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण नेता आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहिएगा? सारिका पासवान जो है लगातार आप पे कटाक्ष कर रही है, आप पे FIR दर्ज भी हो चुका है। देखिए FIR वगैरह से तो बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और मुझे न्यायालय पर भरोसा है, और FIR में जिस तरीके से पूर्व में भी SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता रहा है, और फिर वही हुआ है। हमने किसी को जाति सूचक गाली नहीं दी, हमने कोई अपशब्द जाति सूचक नहीं कहा, हमने उस जाति की होने की वजह से ऐसी बात नहीं कही। उनके जगह पर कोई भी टाइटल वाली होती तो जो हमारे आराध्य के लिए बोलेगा उसको भाई मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। अब न्यायालय पर भरोसा है, हमने भी एक FIR लॉन्च कराया है, चूँकि कुछ लफंगे टाइप के लोग सोशल मीडिया पर नाप शनाप लिख रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है, कोई हाथ काटने की बात कर रहा है, और ये जो हमारे परिवार या माँ या समाज या हमारे जो महापुरुषों पर जो अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, तो इसको लेकर भी हमने एक FIR दर्ज कर। खुशी की बात यह है कि कुछ हमारे लोग, अपने लोग, हमारे समाज के लोग, जिनको 7 दिनों से ये मुद्दा दिख नहीं रहा था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है। 7 दिनों बाद उनकी नींद खुली है, और अब धीरे धीरे उनका भी चोंच खुल रहा है। तो धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन चाहेंगे कि जब इस तरह की बात हो, आपके महापुरुषों का जब अपमान हो, भाई उस समय टिकट और मंत्रालय के फेर में मत रहिए। समाज यदि साथ देगा ना, तो पार्टियों की तो मजबूरी होगी कि आपके पैर पर आपका टिकट रख के जाएगा, और समाज यदि आपके साथ नहीं होगा ना, तो आप कितनों चरण वंदना कीजिएगा, पार्टी का टिकट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्राथमिकता दीजिए समाज को, और आप वैसे विधायक और वैसे सांसद, वैसे मंत्री बन के क्या फ़ायदा जहाँ पर अपनी ज़मीर को, अपने स्वाभिमान को, अपने महापुरुषों के सम्मान को किसी के चरणों में रखना पड़ जाए। उससे बढ़िया है कि वैसी राजनीति को लात मार दीजिए। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दही चूड़ा मिलाने की बात करते थे आपके साथ स्टेज पे आके, और उसी पार्टी की सारिका पासवान जो कि प्रवक्ता है वो इस तरीके का, तो क्या लग रहा है कि पहले जो 90 के दशक में देखा जाता था वही चीज़ फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है? स्वर्णों में और दलितों में लड़वा कर जो है वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपने लालू जी का पहले का स्लोगन सुना होगा, भूरा बाल साफ करो जी। 2015 आपको याद होगा, मोहन भागवत जी का छोटा सा स्टेटमेंट कि आरक्षण पर विचार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए कि भाई वास्तव में गरीब तबके तक उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
अब उसको लेके पूरा आगड़ा पिछड़ा लालू यादव कर दिए। 2015 में नीतीश जी और कांग्रेस और लालू जी मिलके तीनों साथ थे, और वही नीतीश जी की भूल हुई थी जो राजद को फिर से संजीवनी दे दी है। नहीं तो राजद तो खत्म हो गई थी, 12 सीटों पर सिमट गई थी। ये नीतीश जी की भूल का नतीजा बिहार को अभी भुगतना पड़ेगा। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि राजद जैसी पार्टी, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता बिहार में पैदा लिए। लोग हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को हत्यारे कह रहे हैं ये लोग, और ये कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। ये कहते हैं हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब का मजाक नहीं उड़ा रहे कि उसी बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान ने बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को बाइज्जत बरी किया और सारे दोषों से दोष मुक्त करार दिया। और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया कि नहीं, वे व्यक्ति प्रमाणित है, चारा चोर है, इसने घोटाला किया है, और हम बैन करते हैं कि आजीवन ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, उनके सुबह शाम चरण वंदना कर रहे हैं, उनके जय घोष कर रहे हैं, उनके पैरों पर रखकर अम्बेडकर साहब की तस्वीर खिंचवा रहे हैं, और वो आदमी बेशर्मों की तरह ऐसे टांग करके बैठे हुए, और ये कहते हैं बाबा साहब के सम्मान करते हैं। ये कैसा मजाक करते हैं लोग। ये कहते हैं हम दलितों और पिछड़ों के शुभचिंतक हैं। पूरे बिहार से हम लिस्ट निकलवाएंगे, पूरे बिहार का, पिछले लालू जी के रीजन से लेकर अब तक 100, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 100 दलितों पिछड़ों पर यदि अत्याचार हुआ है तो उसमें से 90 अत्याचार राजद के गुंडों ने किया है, और इसका प्रमाण है। हम कोर्ट से निकलवाएंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, और ये बताएंगे लोगों को कि ये इनका दलित प्रेम है। आए दिन घटनाएं घटती हैं जिसमें राजद के लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कहाँ कुछ भी एक बात बोलते हैं। 5 दिन पहले नहीं एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पासवान समाज की महिलाएं रो रही हैं, कह रही है कि देखिए हमारे गांव में आके जबरन राजद के गुंडे कह रहे हैं यादव समाज के कि भाई मेरा वाला गाना बजाओ, राजद वाला यादव वाला गाना बजाओ, और उस पर तुम्हारी बहन बेटियां हमारे साथ नाचेंगी। ये दलित प्रेम है इनका, क्यों नहीं चोंच खुला इसका। अभी कल ही तो एक पासवान समाज के 20 वर्ष के लड़के का औरंगाबाद के बारूद में गर्दन काट दी इनके राजद के लोग कल। लेकिन वहां सारिका पासवान जैसी महिला जो है, प्रवक्ता जो है आरजेडी की नहीं पहुंचती है। भूमिहार ब्राह्मण समाज इससे पूरा आक्रोश। देखिए हम एक बात बता रहे हैं, हम अपने ऊपर टिप्पणी बर्दाश्त कर लेंगे, हम अपने ऊपर कोई भी अपमानजनक शब्द भी होगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम वैसे भगवान, वैसे महापुरुषों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे जिन्होंने उस बुरे दौर में, जब शासन हमारे खिलाफ, प्रशासन हमारे खिलाफ, नक्सली हमारे खिलाफ, और हम चूँकि उस क्षेत्र से हैं, हमने वो देखा है। 13-14 वर्ष की उम्र में रात भर हम लोग घर में नहीं सोए हैं, हम लोग खेत खलिहान में सोए हैं। हम लोग छत पर, जिसका खेत बेचने का औकात नहीं था कि खेत बेचकर लोहा खरीदें अपनी आत्मरक्षा के लिए, वो लोग आधे पूरे दिन हम लोग छत पर ईंट और पत्थर इकट्ठा करते थे कि कम से कम 10 मिनट पत्थर फेंक कर हम लोग जिंदा रहेंगे। और सामने से कभी एमसीसी, कभी आईपीएफ, कभी संग्राम समिति, कभी माले का दस्ता गुजरता था। बगल में गांव में नरसंहार, बाथे, सेनारी, बारा, चौरम, अहिरा, रामपुर, ये सब आसपास में ही तो है। काटे जाते थे लोग, आवाज़ यहाँ तक आती थी, टॉर्च दिखाते थे 12 वर्ष की उम्र में छत पर चढ़ के कि हाँ हम लोग सुरक्षित हैं, जिंदा हैं अभी तक। ये दौर हमने देखा है। हमारे आंखों के सामने हजारों एकड़ ज़मीनों पर लाल झंडे गाड़ दिए गए हमारे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कोई झंडा उखाड़ ले। राहगीर, हमारे गांव में जो कुटुंब आ रहे हैं, उनसे पूछा गया रास्ते में कौन सी जाति के हो, तो भूमिहार, तो गर्दन उतार लो। वो दौर वापस लाना चाहते हैं। और वैसी परिस्थिति में जो व्यक्ति एक मसीहा के रूप में खड़ा हुआ, जिसने 60 साल की उम्र में जब ठान लिया तो अपनी सेना बनाई और पूरे बिहार से नक्सलियों को खदेड़ दिया। आज भारत सरकार लगी हुई है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा और बंगाल से और असम से नक्सली समाप्त नहीं हो रहे। पूरी तंत्र लगा रखी है सरकार, और ये व्यक्ति बिना कोई सरकारी सहयोग के अपनी सेना बना के 4 साल में बिहार से नक्सलियों को खदेड़ दिए। क्या इनको उसके लिए शांति पुरस्कार नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनको भारत रत्न नहीं मिलनी चाहिए? तो ये भारत रत्न की मांग किसको करेंगे? जिसने अपने सत्ता के लिए यादवों को शंकर बिघा मियाँपुर में कटवाया, अति पिछड़ों को शंकर बिघा में कटवाया, बेलछी में धानुकों को कटवाया, देव के पास बघौरा है वहाँ पर राजपूतों को कटवाए, 12 सेनारी, चौरम, अहिरा में भूमिहारों को कटवाए, बाथे में दलितों को कटवाए। एक इनके शासनकाल में हुआ। हजारों लोगों का नरसंहार करवाने वाले लालू यादव के लिए लोग कहते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, सम्मान। मेरे हिसाब से ये हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को ये लोग हत्यारा कहते हैं। लालू यादव से बड़ा कोई हत्यारा इस धरती पे, इस बिहार की धरती पर पैदा हुआ है क्या? तेजस्वी यादव गला मिला रहे थे, अभी जो है कह रहे हैं कि भाजपाई है, संघी है, संघी विचारधारा के हैं। उस समय नहीं पता था उनको? उस समय गला मिल रहे थे आपसे? भाई ये तो लालू, ये तो एक व्यक्ति, एक आम आदमी, एक आम घर का लड़का, सेना में सिपाही की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति, जिसके बैकग्राउंड
की केवल इतनी ही पहचान है कि वो किसान का बेटा है और 4 बीघा ज़मीन है उसके पास। और एक व्यक्ति जब ईमानदारी से लड़ रहा है तो इतना भारी पड़ गया कि आपको पार्टी का दलाल बताना पड़ा और पार्टी का सपोर्ट बताना पड़ा। तो हम प्रमाण के लिए बताते हैं कि जितने मेरे खिलाफ जो 2-4 लोग लिख रहे हैं ना, हमारी अपने लोग अपने, वो सब एनडीए के ही प्रवक्ता है। कल ही हमने लाइव में आकर 2-4 को सुनाया है। वो एनडीए के प्रवक्ता लोग लिख रहे हैं कि ये राजद के साथ तालमेल करके आशुतोष कुमार ऐसा कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि भाजपा से। इसका मतलब आशुतोष अकेला लड़ रहा है, केवल समाज इसके साथ खड़ा है। तो एक अकेला तुम्हारी पूरी टीम पर भारी है, समझ लो। तो इस वक्त फिर से कहीं ना कहीं दलित और अगरों की लड़ाई और पिछड़ों की लड़ाई करवाना चाह रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हैंडल से भी, राजद के हैंडल से पोस्ट आया है, उसे साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को टीका टिप्पणी किया जा रहा है, उस पर गलत बोला जा रहा है। मान लीजिए ठीक है, हम तो सत्ता से बाहर हैं, कभी सत्ता में आए नहीं, कभी मुखिया विधायक भी नहीं बने। ये लोग 15 साल बिहार में शासन कर चुके हैं। अपने ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से मेरे खिलाफ मेरे स्क्रीनशॉट लेकर वो क्या लिखते हैं, 2 कौड़ी का टुच्चा लफंगा। ये उस पार्टी के ऑफिशियल पेज से लिखा गया जो बिहार में 15 साल तक शासन कर चुका है, और फिर अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के रूप में सपना देख रहे हैं रोज। तो भाई ये 2 कौड़ी का जो शब्द तेजस्वी जी ने इस्तेमाल किया है, ये 2 कौड़ी की पहचान तेजस्वी जी हमने अपने बदौलत बनाई है। हम अपने चुनाव में इसका नतीजा पहचान नहीं बनाए हैं। आपकी पहचान अभी तक 40 कौड़ी की भी आप नहीं बना पाए। आपकी आज भी पहचान है लालू यादव के बेटे के रूप में, अपनी पहचान आज तक नहीं बना पाए आप। और ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना धन, इतने संसाधन, इतने कार्यकर्ता, बावजूद इसके आप क्रिकेट के पिच पर भी फेल रहे हो, राजनीति के पिच पर भी फेल रहे। और एक साधारण सा परिवार का लड़का यदि उठता है और ईमानदारी से लड़ता है तो 2 कौड़ी की आपकी नज़र में सही अपने बदौलत पहचान बना लेता है। टीका टिप्पणी कहीं ना कहीं चुनाव में इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से एक माहौल बनता जा रहा था धीरे धीरे कि आरजेडी के पक्ष में भूमिहार ब्राह्मण जो है कुछ हद तक जा रहे थे कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे, लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरीके से ये जब से शुरू हुआ है, सारिका पासवान ने जिस तरीके से भूमिहार ब्राह्मण के मसीहा ब्रह्मेश्वर मुखिया पे अभद्र टिप्पणी किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है भूमिहार समाज हो या ब्राह्मण समाज हो कटने लगे हैं कहीं ना कहीं आरजेडी से सोलन समाज। नाली और गंदगी में रहने वाले सुअर को उठाकर सोफा पे बिठा दीजिएगा तो पसंद करेगा, फिर वहीं जाएगा। हमने सोचा था कि शायद पुरानी आरजेडी नहीं है लालू प्रसाद यादव वाली, ये नए दौर की आरजेडी है, नई सोच वाली नई पीढ़ी की आरजेडी है। और जो एक वर्ग इनसे सब दिन नफरत किया, इनके पिताजी और माताजी के कुकृत्यों के कारण इनको कभी माफ़ नहीं किया, उस वर्ग के 5000 लोगों के बीच में खड़ा करवा कर हमने कहा कि पहले माफ़ी मांगिए, ये जात आपका साथ देगा। ऐसी बात नहीं है। उधर वाले भी हमारा इस्तेमाल खाली कर रहे हैं और ये जानकर कर रहे हैं कि कभी हम लोग कभी इसको वोट नहीं दे सकते, इसलिए उधर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोकसभा, विधानसभा, हर जगह हमारी उपस्थिति घटाई जा रही है। इन्होंने माफ़ी मांगी मेरे ही मंच से, A to Z की बात करी। इतना झूठा और बेशरम लोग हैं कि मेरे मंच से बापू सभागार ने माफ़ी मांगे, कहा कि A to Z की बात करते हैं, सबका सम्मान करेंगे, और 20 ही दिन बाद उसी मंच पर, शर्म नहीं आई इस व्यक्ति को, उसी मंच पर कि 20 दिन पहले हमने कहा A to Z। तो A to Z मतलब 100% समाज में होता है कि आधा होता है। और 20 दिन बाद आप अनिल मेहता के कार्यक्रम में कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो 10% वाला A to Z में नहीं आता है क्या? तो ये बेशरम लोग हैं, ये उसी राह पर चलेंगे। इनको पता है कि हमने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि बिहार के बारे में इनको पता है क्या, 243 विधानसभा, इनको पूछिए जरा, इनके राघोपुर विधानसभा के चौहद्दी पूछ लीजिए, नहीं पता होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। मतलब कि आपने क्षमता नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी और को आगे बढ़ने दो। एक टिप्पणी आपकी तरफ से आया था साड़ी साया ब्लाउज इस तरीके का जो खोल लिया जाएगा, तो वो आपने कहा कि मेरा अकाउंट जो है हैक हो गया था। हमने तो भाई अपनी गलती मान ली ना। हम यदि व्यस्त थे, हमारे IT टीम के लोगों ने उस तरह की कुछ लिख दी, तो हमें लगा कि महिला के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, और हमने आपके अनुपस्थिति में आपके टीम ने हमने उसको डिलीट करके और बजाबते तुरंत उसको हमने लिखा कि भाई ये एक मानवीय भूल के कारण हमारी टीम के लोगों से हुई है और ये गलती है। लेकिन उसके बाद जो इस महिला का जो तरीका था बोलने का, SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के बाद मेरी माँ के बारे में, समाज के बारे में, या जो भी, वो बिल्कुल अक्षम्य था, और उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। आप पागल से बोलिए कि तुम पागल हो, तो सबसे पहले बोलेगा तुम पागल, ये नहीं बोलेगा। उदाहरण देखते हो कि पागल के पास ये बोले तुम पागल, बोले तुम पागल, तुम्हारा बाप पागल। तो ये जो चोर है, प्रमाणित चोर, मैं नहीं कह रहा, यदि आप चोर नहीं है तो मैं चोर नहीं कह सकता, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते, लेकिन इनकी औकात नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चोर है तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये हमको चोर कहते हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है मेरे चोर होने का, मेरे पास प्रमाण है इनके जो कथित पिताजी हैं वो चोर हैं, इसलिए उनको चुनाव लड़ने से बाधित किया है, बैन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे लोग को ये आइडियल मानते हैं, और वैसे लोग जो पूरे बिहार को नक्सली मुक्त कर दिए, उनको ये लोग गाली देते हैं। वैसे लोग जो
दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाए, पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भगवान पर अधिकार केवल भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थों का नहीं है, पिछड़ों का भी है, दलितों का भी है। वैसे श्री बाबू का भी ये लोग विरोध करते हैं। वैसे श्री बाबू जिनको आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, उस समय बिहार के बाहर के लोग बिहार में रोजगार सृजन के लिए आते थे, रोजगार के लिए आते थे। और आज क्या है बिहार का? 15 साल में बिहार को क्या दिया लालू राबड़ी देवी ने? नक्सलिज्म, नरसंहार, जातिवाद, बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री। और गुरु गोविंद सिंह, महावीर, बुद्ध और चाणक्य और इनकी धरती को जो गौरव के साथ हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र की पहली जननी से आए, हम वैसी भूमि से आए हैं जिसने एक साधारण से इंसान सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। वो कहते थे कि हम ऐसी भूमि से आए हैं जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ चीन के शोधार्थियों को भी अपने यहाँ 10 साल पढ़ाई करना पड़ता है वहाँ एडमिशन लेने के लिए। हम उस बिहार से आए हैं जो भारत का सबसे प्रोग्रेसिव राज्य है आज़ादी के बाद, श्री बाबू के शासनकाल में। और इन लोगों ने उस गौरवशाली जो गर्दन उठाकर हम लोग कहते थे कि बिहारी है, आज इन लोगों ने वो स्थिति कर दी इनके माता पिता ने कि आज दूसरे राज्य में जाकर लोग कहते हैं गर्दन झुका के कि माफ़ कीजिए, हम आपके यहाँ रोजगार के लिए आए हैं, हम बिहार से आए हैं। सारिका पासवान इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव आने वाले दिनों में है, तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए, टिकट पाने के लिए, कहीं ना कहीं प्रवक्ता से विधायक बनने के लिए इस तरीके का तो नहीं है कि अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़वा दे और विधायक बन जाए? विधायक सांसद तो उसको जीवन में मेरे हिसाब से नहीं बनना है। आखिर क्या कारण हो सकता है? सवाल पूछा जा रहा था मीडिया से कि पटना में बैनर लगा है कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। ये मुखिया जी उसमें कहाँ से आ गए? ब्रोसर मुखिया। सवाल यही पूछा गया, ब्रोसर मुखिया जी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं था। जानबूझ के इसको क्रिएट किया के ब्याह में खुरपी के गीत वाली बात है। बिना मुखिया जी का ही लोग का राजनीति पूरा नहीं होता है। बिना भूमिहार के या सवर्णों के महापुरुषों को टारगेट किए बिना ही लोग का राजनीति नहीं पूरी होती। तो चुनाव के समय जो बाबूजी करते आए वही बेटा करना चाह रहे हैं। चलिए, जिस तरीके से सारिका पासवान का विवादित बयान आता है उसके बाद लगातार जो है आशुतोष कुमार भी जो है जमकर जवाब देते हैं। बाकी आशुतोष कुमार ने क्या कुछ कहा है, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।